हेलो एंड वेलकम टू सीबीएसई मैथ्स मेंटर। इस वीडियो लेसन में हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल और उस पे बेस्ड 10 डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप जीरोज एंड कोएफिशिएंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो ये वीडियो लेसन आप लास्ट तक देखें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं इसी तरह क्लास 10 मैथमेटिक्स की बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियो लेसंस आप तक प्रोवाइड करता रहूंगा। और अगर आपको मैथ सब्जेक्ट या स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या मैसेंजर ऐप के थ्रू, या फिर आप कमेंट सेक्शन या ईमेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। इन सब की इंफॉर्मेशन वीडियो लेसन के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन को हम समझेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। हम बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल की, और यहां पे सिंगल वेरिएबल कौन है, x है। a एंड b आर द कोएफिशिएंट्स। a इज कोएफिशिएंट ऑफ x and b is coefficient of 1। तो ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वेयर x is variable, a and b are coefficients of x and 1 respectively। तो आपको इसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आप पहले इसका जीरो फाइंड आउट करें। ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस b, इसका जीरो क्या होगा। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए आपको उस लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। आपको यह पता करना पड़ेगा आखिर x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए कंप्लीट पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। विच मीन्स अगर इस पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b, सो हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए दिस कंप्लीट विल बी इक्वल टू 0। तो हम क्या करने वाले हैं, ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। x प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, प्लस b को हम इक्वेशन के दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप x इक्वल्स टू a को हम उधर ट्रांसपोज करेंगे, सो माइनस b, a यहां मल्टीप्लीकेशन में है, ट्रांसपोज होने के बाद यहां पे डिवीजन में आ जाएगा। So what is the value of x? X equals to minus b upon a. This value is the zero of this linear polynomial. Which means अगर आप इस linear polynomial में x के जगह पे minus b upon a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका इस polynomial का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच ax प्लस 4 हैज द 0 2। ax प्लस 4 एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका कि जीरो क्या है, 2। ये क्वेश्चन में मेंशन है पहले से। आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ a। ए यहां पे है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो आपको जीरो पहले से पता है, फिर आपको कोएफिशिएंट ऑफ 1 भी पता है, आपको फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो आपको पता है जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करने का जो मेथड होता है वो कैसे होता है, हम इस लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करते हैं, तो हम इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। सेकेंड पॉइंट इज, यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो होगी जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। So what is the value of x here? X equals to becomes minus 4. So now x equals to minus 4 upon a. This value minus 4 upon a is the zero of this linear polynomial ax plus 4. और क्वेश्चन में पहले से जीरो गिवन है 2। इसका मतलब ये हुआ कि minus 4 upon a और ये 2 both are equal because both are the zero of this linear polynomial। लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होता है जो कि किसी भी फॉर्म में हो। अगर आपको 2 डिफरेंट फॉर्म्स में गिवन है, विच मीन्स बोथ रिजल्ट्स विल बी द सेम,
सो 2 और -4/a मस्ट बी इक्वल, तो इन दोनों को इक्वल करते हैं। सो नाउ -4/a इज इक्वल टू 2। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू हमें यहां से मिलने वाला है। हम क्या करेंगे, a को उधर शिफ्ट कर सकते हैं या फिर इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो a ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 -4 एग्जैक्टली, दैट इज इक्वल टू, यहां भी हमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रिवर्स जैसे ही करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, सो इट बिकम्स 1/2। तो आपने क्या देखा, इस इक्वेशन को हमने रेसिप्रोकल किया है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ए यहां पे डिनोमिनेटर में था, ऊपर जाके अभी न्यूमरेटर बन चुका है। -4 यहां न्यूमरेटर था, नीचे जाके -4 डिनोमिनेटर बन चुका है। ठीक वैसे इक्वेशन के दूसरी साइड देखें तो 1 हमारा डिनोमिनेटर था, यहां पे 1 अब न्यूमरेटर बन चुका है, 2 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ चुका है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। सॉल्व करने पर हम क्या देखेंगे, ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -4 यहां डिवीजन में है, उस तरफ जाने के बाद ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो 2 से ये 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, सो इट बिकम्स -2। सो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है, द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज a इक्वल्स टू -2। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको बस इतना ही याद रखना है, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज इक्वल टू -b। बी हम क्या बोल रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ 1 को, तो आप यहां लिख दो कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन a क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहां लिख दो आप कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन आप नोट डाउन कर लो, 0 इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b। तो ये तो बात होगी लीनियर पॉलिनोमियल की। इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो मैं आपको सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें भी आपको कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ 1 फॉर विच 3x plus b has the 0 2। क्वेश्चन देखिए, आपको कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ 1, जिसके लिए ये लीनियर पॉलिनोमियल 3x प्लस b का 0 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो सिंपल सा वे है, 0 का वैल्यू गिवन है, तो आप पहले 0 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए अपने फॉर्मेट से। जैसे 3x प्लस b का 0 अगर फाइंड आउट करना है तो 3x प्लस b को हम 0 के इक्वल कर देंगे, और यहां से हम 3x इक्वल्स टू लिख देंगे, b उधर शिफ्ट होके हो जाएगा -b। So now we have x equals to 3 डिवीजन में आ जाएगा, so it becomes -b/3। This -b/3 is the 0 of this linear polynomial 3x plus b। और क्वेश्चन में पहले से गिवन है 2, तो 2 और -b/3 बोथ मस्ट बी इक्वल, सो आप इन दोनों को इक्वल कर देंगे। -b/3 is equal to 2, so from here we will get the value of -b equals to 3, यहां डिवीजन में था, ट्रांसपोज होकर दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट बिकम्स, माइनस साइन को भी हम उधर शिफ्ट कर देंगे, सो b इक्वल्स टू 2 into 3 6, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ b -6। सो यहां से हमें कोएफिशिएंट ऑफ 1 मिल गया, यही है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ 1। कोएफिशिएंट ऑफ 1 इज -6, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। सो आपने देखा किस तरीके से हम लीनियर पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि जीरोज और कोएफिशिएंट के रिलेशन पे बेस्ड है, और इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है। आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल का 0 गिवन होगा और आपको कोई भी एक कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने दे देगा।
अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाले हैं वहां पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप को समझेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पे भी सिर्फ एक वेरिएबल की बात हो रही है, दैट वेरिएबल इज एक्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे अगर हम बात करें x की, तो x क्या है? x एक वेरिएबल है। a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the coefficient of 1। a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है और सी किसका कोएफिशिएंट है? 1 का कोएफिशिएंट है। तो सिंपल सा केस है, आपको यहीं पे देखना है कि एक्स ए बी सी क्या गिवन है। इसके बाद जो हम रिलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे वो आपको इस तरीके से समझना है। सपोज दैट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने आपको दो जीरोज पहले से बता दिए हैं, अल्फा एंड बीटा। यू नो द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा और इन कोएफिशिएंट्स ए बी सी के बीच जो रिलेशन है उसको आप समझिए। जैसे ही हम सम ऑफ द जीरोज करेंगे, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए के। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज के सम का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, विच मीन्स आप ये कह सकते हो सम ऑफ जीरोज माइनस सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आप यहां लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए क्या है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां लिखोगे आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये है आपका वन ऑफ द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, वेयर अल्फा बीटा आर द जीरोज एंड बी एंड ए आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। एक दूसरा रिलेशन है यहां पे अल्फा और बीटा के बीच, वो क्या है देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा विच मीन्स हम जीरो का प्रोडक्ट कर रहे हैं। यहां हमें देखना है इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब जीरोज का प्रोडक्ट करते हैं आप, तो उसका वैल्यू इक्वल होता है सी अपॉन ए के, वेयर सी इज द कोएफिशिएंट ऑफ 1। तो आप ये लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। This is another relation between zeros and coefficient of a quadratic polynomial। तो ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं। आप सिंपली ये याद रखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन होगा तो ये याद रख लो आप सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत ही सिंपल सा केस है। अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझे तो मैं आपको बताने जा रहा हूं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको ये आ सकता है, फाइंड द जीरोज
quadratic polynomial x square minus 2x minus 8 and verify the relation between zeros and coefficients of quadratic polynomial. तो क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको इसका जीरो फाइंड आउट करना है। जीरो फाइंड आउट करने के मैंने आपको कुछ मेथड्स बता रखे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है तो हमारे पास कौन कौन से मेथड है। एक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जहां पे हम सिंपली इसको फैक्टराइज करते हैं। एक है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि उसमें आपका एरर कम होता है। अगर आप इसको फैक्टराइज कर लेते हो दैट इज ऑल्सो बेटर, या फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, बट बेस्ट मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, जिसको कि हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। हम उसमें क्या करने वाले हैं, इसके दो जीरोज अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। नाउ व्हाट इज डी हियर, डी इज द डिस्क्रिमिनेंट। डी का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। तो यहां से हम ए बी सी की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो a का वैल्यू हो गया 1 के इक्वल। b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, सो b का वैल्यू हो गया माइनस 2 के इक्वल। एंड c इज द कोएफिशिएंट ऑफ 1, तो c का वैल्यू हो गया माइनस 8 के इक्वल। a b c की वैल्यू आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से फाइंड आउट कर ली है। अब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो b स्क्वायर, b का वैल्यू है माइनस 2, सो इट बिकम्स माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a का वैल्यू है 1, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई c का वैल्यू क्या है माइनस 8, तो इसको माइनस 8 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ माइनस 2 स्क्वायर बिकम्स 4 एंड हियर माइनस साइन एंड अनदर माइनस साइन, दो माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, एंड 4 इंटू 1 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 32। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी का वैल्यू आ गया 4 प्लस 32 विच मीन्स 36। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो चुका है। अब हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा इज द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये है मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं जीरो। सो यहां से हम माइनस बी की वैल्यू पुट करने वाले हैं, माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी का वैल्यू यहां पे 36 है, सो इट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 36 अपॉन 2 इंटू ए, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई ए का वैल्यू यहां पे 1 है, सो इट बिकम्स 2 इंटू 1। नाउ द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, सॉल्व करते हैं इसको। माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, सो इट बिकम्स प्लस 2। नाउ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू यहां से आ गया आपको 2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 8 अपॉन 2। नाउ 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनल आंसर इज 4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू हमें आ गया है 4 के इक्वल। वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4। नाउ वी हैव टू फाइंड अनदर जीरो दैट इज बीटा। बीटा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। माइनस बी के बाद इसमें प्लस है और यहां पे माइनस बी के बाद माइनस है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द बोथ फॉर्मूलाज आर सेम। सो माइनस बी का वैल्यू यहां पे हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बिकम्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 अपॉन 2 इंटू ए इक्वल्स टू 2 इंटू 1। सो यहां पे आपको माइनस ऑफ माइनस 2 गिवन है दैट इज इक्वल टू प्लस 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 36 इक्वल्स टू 6 अपॉन 2। 2 माइनस 6 इसका वैल्यू इक्वल होगा माइनस 4 के इक्वल एंड अपॉन में आ गया 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस 4 अपॉन 2, 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, सो इट दिस बिकम्स माइनस 2। सो बीटा का वैल्यू आ गया माइनस 2। दिस इज माई फाइनल आंसर। सो बीटा एंड अल्फा का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है, विच मीन्स आपने इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमारे क्वेश्चन में पहले से ही आज था
फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो तो हमने फाइंड आउट कर लिया, विच मीन 50% क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। कुछ नहीं करना था आपको, ए बी सी की वैल्यू पहले पता करनी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना था, और नेक्स्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा अल्फा एंड बीटा का, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। और जैसे जैसे आप वैल्यूज पहले से कैलकुलेट कर चुके हो ए बी सी और डी की, यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए और जीरोज फाइंड आउट कीजिए। अब हम इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करने जा रहे हैं कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, सम ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो उस फॉर्मूला का यूज करेंगे और रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे हम यहां पे। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए पहले आते हैं सम ऑफ द जीरोज पे, अल्फा प्लस बीटा। अभी आपने अल्फा का जो वैल्यू कैलकुलेट किया और बीटा का जो वैल्यू कैलकुलेट किया, वो क्या कैलकुलेट किया है? अल्फा का वैल्यू आया था 4 और बीटा का वैल्यू आया था -2। सो नाउ अल्फा एंड बीटा का वैल्यू यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। सो दिस इक्वल्स टू 4 प्लस ऑफ -2, 4 plus into minus becomes -4 minus 2. So what is the value of alpha plus beta? It is equal to 2. यहां से आपने सम ऑफ द जीरोज फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको यह देखना है कि जो आपने फॉर्मूला में स्टडी किया था कि इसका वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, आप चेक कर लीजिए माइनस बी अपॉन ए का वैल्यू किसके इक्वल है? माइनस बी अपॉन ए। बी का वैल्यू यहां पे क्या है? -2। सब्स्टिट्यूट कीजिए, माइनस ऑफ -2 अपॉन ए। ए क्या है यहां पे? 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस बी अपॉन ए? यहां पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, सो इट बिकम्स +2 अपॉन 1। सो इफेक्टिवली ये हो गया 2 के इक्वल। तो आप देखोगे यहां पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और माइनस बी अपॉन ए का वैल्यू बोथ आर सेम। तो आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, वेरीफाइड। आपने वन ऑफ द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट को वेरीफाई कर लिया है फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो दूसरा रिलेशन है हमारा, जहां पे हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज करते हैं, विच मींस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करना है आपको, 4 और -2 का प्रोडक्ट कीजिए। 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -8। अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट आ गया -8 के इक्वल। इसका जो रिलेशन होता है हमने पढ़ा है क्या अभी थोड़ी देर पहले, हमने स्टडी किया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सी का वैल्यू यहां पे गिवन है -8 अपॉन ए। ए का वैल्यू गिवन है 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी अपॉन ए? इक्वल्स टू -8। तो आप देखिए यहां पे अल्फा बीटा का वैल्यू भी -8 है और सी अपॉन ए का वैल्यू भी -8 है, विच मीन्स बोथ आर इक्वल। तो आप लिखोगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो यहां से आपने क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। पहले आपने जीरो फाइंड आउट किया, उसके बाद आपने ये देखा कि जो हमारा रिलेशन पहले से डिस्क्राइब्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट के लिए, उसका वैल्यू इक्वल आ रहा है या नहीं। चेक कर लेंगे सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज को। अल्फा प्लस बीटा में अल्फा बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और माइनस बी अपॉन में बी और ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक वैसे अल्फा बीटा में हम अल्फा और बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सी अपॉन ए में सी और ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सिंपली चेक कर लेंगे वेदर बोथ आर इक्वल और नॉट। इक्वल आ चुका है, विच मींस वेरीफाइड। तो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से आप पूछा जाएगा, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको कैसे सॉल्व करना है आपको। एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 plus √2 and 5 minus √2। ये क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है जिसके जीरोज ऑलरेडी गिवन है, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसका जनरल फॉर्म है वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां पे आपको 0 पहले से पता है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 2। सो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक मेथड को समझना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज अगर आपको पहले से मालूम है तो वैसे केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज and bracket closed, where a is a non-zero real number, या फिर आप बोल सकते हो a not equals to 0, जो कि हम पहले ही बताते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a क्या होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है। तो आप सिंपली लिख दोगे where a not equal to 0। अल्फा एंड बीटा के वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। So that means equals to a bracket x square minus sum of the zeros means alpha plus beta into x plus product of the zeros means alpha into beta and bracket closed where a not equals to 0. So in the next step आपको alpha plus beta and alpha into beta का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आप पहले इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अल्फा मीन्स 5 प्लस रूट 2 एंड बीटा मीन्स 5 माइनस रूट 2। जब इसको हम ऐड करेंगे सो रूट 2 एंड माइनस रूट 2 विल बी कैंसल्ड। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 10 के इक्वल आ गया है। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा का वैल्यू गिवन है 5 प्लस रूट 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 2। 5 प्लस रूट 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 माइनस रूट 2 के साथ। यहां पे आपको एक आइडेंटिटी को यूज करना पड़ेगा। वो आइडेंटिटी है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखें, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ये। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का वैल्यू किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 5 प्लस रूट 2 इंटू 5 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाइड है तो इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 25 के इक्वल आएगा। सो इट बिकम्स 25 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सो इट बिकम्स 2। So what is the value of alpha into beta? 25 minus 2 that is equal to 23. अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया आपको 23। तो इस तरीके से आपने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। इन वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो बन जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 10 है, सो माइनस 10x प्लस अल्फा बीटा 23 where a not equals to 0। so ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23 where a not equals to 0। अब यहां पे अगर आप चाहो तो a की कोई पार्टिकुलर वैल्यू पुट कर सकते हो। फॉर a इक्वल्स टू 1 आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23 और यहां पे आपका आंसर हो गया। तो वैसे a की वैल्यू आप 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए यू विल गेट डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन इन सब का जो अल्फा बीटा का वैल्यू है वो सेम रहेगा क्योंकि आपने सिर्फ ए की वैल्यू चेंज की है। बाकी सारे जो जीरोज हैं हमारे अल्फा एंड बीटा वो चेंज नहीं होंगे, उनका सम चेंज नहीं होगा। बस आपको ये याद रखना है ए का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मेशन क्या है, a ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वेयर a not equals to 0। दिस इज योर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
जीरोज अल्फा एंड बीटा आर गिवन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं उसमें भी कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, बट वहां पे जीरोज गिवन नहीं होगा, जीरोज के बीच रिलेशन गिवन होगा आपको। Question is, find the quadratic polynomial whose sum of zeros is 7 and product of zeros is 11। इस वाले क्वेश्चन में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आपको जीरोज गिवन नहीं है, बट आपको जीरोज का सम का वैल्यू पता है और जीरोज के प्रोडक्ट का वैल्यू पता है। तो आपको ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है 7 एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है 11। जब ये दोनों वैल्यूज आपको पहले से गिवन है तो आपका कैलकुलेशन तो और भी इजी हो गया, क्योंकि आपको ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चंस में ही गिवन है। तो आपका सिंपली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। आप सिंपली इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7, सो इट बिकम्स माइनस 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा 11, सो ए नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इज योर आंसर। दो स्टेप में आंसर आ गया। लास्ट वाले केस में हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ा था, यहां पे हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, क्वेश्चंस में पहले से डिस्क्राइब था ये। तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस। इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपको जब भी आपको जीरोज और कोएफिशिएंट पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है, इन्हीं वेरिएशंस में आएगा जो 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशन क्या होता है। For a cubic polynomial, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स। एक्स है यहाँ पे वेरिएबल, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ x cube, b is coefficient of x square, c is the coefficient of x, similarly d is the coefficient of 1। This is your cubic polynomial। इनके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है आप उसको समझिए। सबसे पहले तो इनके जीरोज को आप एज्यूम कर लीजिए अल्फा बीटा गामा। हमने पहले से एज्यूम कर लिया है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसके जीरोज क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। 3 जीरोज आर देयर। तो इन जीरोज का जब हम सम करेंगे विच मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए के। तो आप सिंपली ये लिखोगे सम ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर upon coefficient of a is the coefficient of x cube. So this is your relation between zeros and coefficient of a cubic polynomial. Sum of the zeros equals to minus coefficient of x square upon coefficient of x cube. एक दूसरा रिलेशन है उसको समझिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, विच मीन्स आपने यहां पे जीरोज का प्रोडक्ट किया है टेकन 2 एट ए टाइम। आपने 2 जीरो को पिक करके प्रोडक्ट किया और बाद में उसको ऐड कर दिया। तो पहले आपने अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किया, फिर बीटा गामा का, फिर गामा अल्फा का, और उसको ऐड करने के बाद इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा सी अपॉन ए के। तो आप ये लिख सकते हो
sum of the product of zeros taken two at a time। तो आपने यहां पे टू जीरोज के प्रोडक्ट को वन बाय वन ऐड किया है। आपके पास थ्री जीरोज अवेलेबल थे, आपने टू टू का कॉम्बिनेशन बनाया, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, एंड देन हमने उन तीनों को ऐड कर दिया, एंड दैट इज इक्वल टू सी इज व्हाट, सी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये भी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अभी तक आपने दो रिलेशन देख लिए, फर्स्ट रिलेशन इज दिस एंड द सेकंड रिलेशन इज दिस। अब मैं आपको थर्ड रिलेशन बताने जा रहा हूं इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। वो क्या है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। आपने इन तीनों जीरोज का प्रोडक्ट कर दिया है, तो आप यहां लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू माइनस डी इज द कोएफिशिएंट ऑफ वन अपॉन ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज किसके इक्वल आ गया? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ वन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये तीन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट आपको याद रखने हैं फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल है, आपको बस ऐसे याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ये था कॉन्सेप्ट। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। So the question is, verify half 1 minus 2 are zeros of 2x cube plus x square minus 5x plus 2, and also verify the relation between zeros and कोएफिशिएंट्स। तो क्वेश्चन में पहले से आपको जीरोज गिवन है, बट आपको उनको वेरीफाई करना है, क्या ये जीरोज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं, ये आपको वेरीफाई कर लेना है। और उसके बाद आपको जीरो और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। तो पहले तो हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे यहाँ पे एक्स के जगह पे कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। अगर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है, विच मीन्स वो वाला वैल्यू इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा। तो स्टार्ट करते हैं हाफ से। फर्स्ट हम पॉलिनोमियल को लिख लेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। देन हम वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल्स टू हाफ। इन दिस पॉलिनोमियल हमने x इक्वल्स टू हाफ सब्स्टिट्यूट करना है, सो इट बिकम्स 2 इंटू हाफ होल क्यूब प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू हाफ एंड प्लस 2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ हाफ? p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा, यहां पे अगर आप देखें तो 2 है, 1/2 का क्यूब करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 1/8 के, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 1/4, एंड माइनस 5 इंटू हाफ है, दैट इज इक्वल टू माइनस 5/2 प्लस 2। इन द नेक्स्ट स्टेप आप लिखोगे p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। ना यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, सो एलसीएम आ जाएगा आपका 4 इज द एलसीएम है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऊपर में कौन कौन सी वैल्यू आएगी वो लिखना है आपको। 4 एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आएगा 1,
प्लस यहां भी 1 आएगा, माइनस 2 2 जा 4, सो 5 2 जा 10, एंड देन यहां पे कुछ नहीं है तो आप क्या लिखोगे 1, सो 1 4 जा 4, दैट मीन्स 2 4 जा 8. So now what is the value of p of x equals to 1 by 2? ये हो गया 1 plus 1 2 and plus 8 that is equal to 10 and minus 10 upon 4. 10 minus 10 का वैल्यू किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है. तो आप सिंपली लिखोगे p of 1 by 2 equals to 0. तो आपने देखा यहाँ पे 1 by 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल. यहाँ पे 1/2 वेरीफाई हो गया है कि इस पॉलिनोमियल का 0 है. आप यहाँ पे लिखोगे वेरीफाइड. एक 0 तो आपका वेरीफाई हो गया है. सिमिलरली आपके 2 रिमेनिंग जीरोज को भी आप वेरीफाई कर लोगे. p ऑफ 1 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू 1 क्यूब दिस इक्वल्स टू 2, क्योंकि 1 का क्यूब 1 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2 2 ही रहेगा. यहां पे हो जाएगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस 5 एंड प्लस 2. सो नाउ द वैल्यू इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 1. दिस इज इक्वल टू प्लस 5 एंड हियर इज माइनस 5. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ 1? दिस इज इक्वल टू 0. 5 माइनस 5 का वैल्यू 0 के इक्वल होता है. तो यहां से आपने देखा कि 1 का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है? 0 के इक्वल आ रही है. तो यहां से आपका ये भी वेरीफाई हो गया कि 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. नेक्स्ट आप -2 सब्स्टिट्यूट करके देखिए. p ऑफ -2 किसके इक्वल आता है? सो आप लिखोगे 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2. देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा. 2 है यहाँ पे और -2 का क्यूब है. -2 का क्यूब करेंगे तो इक्वल हो जाएगा -8 के. सो दिस बिकम्स 2 इंटू -8 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने को प्लस हो जाएगा तो इट बिकम्स 4 एंड -5 इंटू -2. माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस के इक्वल हो जाता है. सो 5 इंटू 2 बिकम्स 10 प्लस 10 एंड प्लस 2. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू -8 का वैल्यू हो जाएगा -16 के इक्वल्स एंड प्लस 4 प्लस 10 14 एंड प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 16. सो क्या आ गया आपका रिजल्ट? -16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0. तो p ऑफ -2 भी आ गया आपका 0 के इक्वल. तो आप लिखोगे यहां पे वेरीफाइड, बिकॉज जैसे ही आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई. इसका मतलब ये है कि -2 भी इस पॉलिनोमियल का एक 0 है. तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये स्टेटमेंट लिख दोगे. सो इट इज वेरीफाइड दैट 1 by 2, 1 and -2 are the zeros of this cubic polynomial. नेक्स्ट स्टेप में आपको सिंपली क्या लिखना है? हेंस 1 by 2, 1 -2 are zeros of 2x cube plus x square minus 5x plus 2. वेरीफाइड. हमने इस क्वेश्चन का 50% सॉल्यूशन कर लिया है. फर्स्ट वेरिफिकेशन इज ऑलरेडी डन. जीरोज को हमने वेरीफाई कर लिया. अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट. इसको वेरीफाई करना है. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच मीन्स सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसका जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है -b/a के, वेयर b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. तो एक काम करते पहले अल्फा बीटा गामा a b c d की वैल्यू को आप साइड में लिख लें. अल्फा का वैल्यू हाफ ले लो, बीटा का वैल्यू आप ले लो 1 एंड गामा का वैल्यू -2. जीरोज के वैल्यूज को हमने अल्फा बीटा गामा से डिनोट कर दिया है. अब हम ए बी सी डी का वैल्यू यहां पे लिख लेंगे. a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज इक्वल टू 2 and b is the coefficient of x square 1 and c is the coefficient of x that is equal to -5 and d is the coefficient of 1 that means 2. a b c d की वैल्यू को भी आपने यहां पे नोट डाउन कर लिया है. अल्फा बीटा गामा a b c d के वैल्यू को अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है और वेरीफाई करना है.
तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, हाफ प्लस 1 एंड प्लस गामा इक्वल्स टू -2, दैट इज इक्वल टू आप माइनस बी अपॉन ए, यहां से देखो बी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू 2 है, तो यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं -1/2। चेक करते हैं कि दोनों साइड -1/2 आता है या नहीं। तो अगर आप देखें तो यहां पे हाफ प्लस 1 -2 है, तो हाफ प्लस 1 -2, आप यहां पे एलसीएम ले लें, दैट इज इक्वल टू -हाफ। यहां पे एलसीएम लीजिए आप, 2 को एलसीएम लेंगे आप यहां पे, तो रिजल्ट क्या आएगा, यहां पे देखिए आप 1 रहेगा ऊपर में, यहां पे आ जाएगा 1/1, दैट इज इक्वल टू 2, एंड यहां पे 1 into 2, दैट इज इक्वल टू 2 into 2 -4, दिस इक्वल्स टू -1/2। इन द नेक्स्ट स्टेप आप देखोगे ऊपर में क्या है आपका न्यूमरेटर, 2 + 1 है, 2 + 1 इक्वल टू 3, -4/2, दैट इज इक्वल टू -1/2। 3 - 4 का वैल्यू इक्वल होता है -1 के, तो ये हो गया -1/2, ये भी क्या आपका -1/2, -1/2 इक्वल्स टू -1/2। तो आप ये बोल सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a, ये वेरीफाई हो गया है, बिकॉज बोथ साइड्स हैज द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का न्यूमेरिकल वैल्यू -हाफ के इक्वल है और -b/a का वैल्यू भी -हाफ के इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों वेरीफाइड है, इक्वल है। जो हमारा सेकेंड रिलेशन था उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। सेकेंड रिलेशन हमारा क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, which means sum of the products of the zeros taken 2 at a time, इसका वैल्यू इक्वल होता है C/A के। चेक कर लेते हैं इसके वैल्यू को भी वेरीफाई करके। अल्फा का वैल्यू आपने लिया था हाफ और बीटा का वैल्यू 1, which means हाफ इंटू 1। सिमिलरली बीटा इंटू गामा है, तो बीटा का वैल्यू यहां पे 1 है और गामा का वैल्यू क्या है -2, प्लस गामा इंटू अल्फा, which means -2 इंटू हाफ, that is equal to C. C is the coefficient of x, which means -5, and A is the coefficient of x cube, which means 2. So right hand side में आपका हो गया -5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू 1, 1/2 इंटू 1 इक्वल हो जाएगा 1/2 के, प्लस 1 इंटू -2, माइनस इंटू प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा -2, और यहां पे आप देखोगे -2 इंटू 1/2 है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, so it becomes plus into -1, that is equal to -1, and this equals to -5/2। in the next step आप यहाँ पे 2 को LCM ले लीजिए, so ऊपर में यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 जा 2, so -2 into 2 -4। सिमिलरली यहाँ पे 1 है तो 1 2 जा 2, तो -1 into 2 equals to -2। so what is the value equals to -5/2। Here you will see 1 - 4 - 2, इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - 4 - 2 का वैल्यू इक्वल हो जाएगा 1 -4 - 2 इक्वल होगा -6 के, सो दैट इज इक्वल टू -5/2। इन द नेक्स्ट स्टेप आप लिखोगे 1 - 6 इक्वल्स टू -5/2, एंड दैट इज इक्वल टू -5/2। सो यहां भी आप देखोगे दोनों साइड्स का जो वैल्यू है वो इक्वल आ गया, तो यहां भी ये रिलेशन वेरीफाई हो जाता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू C/A। इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल है, -5/2 के इक्वल है। ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब जो लास्ट रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कंप्लीटली। द लास्ट रिलेशन इज अल्फा बीटा गामा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का वैल्यू इक्वल होता है -D/A के। ये इक्वेशन भी आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है कि अल्फा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट है, विच मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो -D/A के इक्वल आता है या नहीं। तो आप यहां पे वैल्यूज पुट कीजिए अल्फा बीटा गामा की, हाफ 1 एंड -2, इनको प्रोडक्ट कर दीजिए आप, हाफ इंटू 1 इंटू -2, दैट इज इक्वल टू -D। D is the coefficient of 1, which is +2, upon A is the coefficient of x cube, that means 2। In the next step आप देखोगे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, now it equals to 1 into 1 into -1, which means that is equal to -1, और यहाँ पे ये वाला 2 भी इस 2 से कैंसिल हो गया, so this becomes also
-1। सो -1 इक्वल्स टू -1, तो आप यहां देखोगे ये रिलेशन भी वेरीफाई हो जा रहा है। तो यहां से आपने तीनों रिलेशन वेरीफाई कर लिए बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो ये कॉन्सेप्ट को आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके बुक के एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस गिवन होंगे जहां पे आपको जीरोज और कोएफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करना होगा। आप इसी प्रोसेस, इसी मेथड को यूज करेंगे, और जैसे जैसे आप 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट का, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी हो जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल पे है, बट थोड़ा सा चेंज है। वहां भी हमको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स का यूज करना है, बट वहां पे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना होगा। क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 3, sum of product of zeros taken 2 at a time is -1, and product of zeros is -3। इस क्वेश्चन में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, वेयर सम ऑफ द जीरोज इज 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज आप पहले लिख लो, अल्फा, बीटा एंड गामा। उनका सम किसका इक्वल है? 3 के इक्वल है, तो आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम इज -1। That means alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equals to -1। ये वैल्यू भी गिवन है आपको, and the last value is product of the zeros is -3, which means alpha beta gamma equals to -3। ये तीन इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, और यहां से आपको फाइंड आउट करना है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके ये तीन इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो आप यहाँ पे सेम मेथड यूज करोगे जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यूज किया था। वहां भी आपको सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज गिवन था, और वहां से आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म किया था। वैसा ही मेथड यहां भी यूज करना है आपको। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स and minus alpha beta gamma where a not equals to 0। तो आपको ये याद रखना है, कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो आपको पहले से गिवन हो, या फिर आपका जीरोज का जो सम है, प्रोडक्ट है, वो गिवन हो, तो आप इस मेथड को यूज करके आप उसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू गिवन है 3, तो ये हो गया -3x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो वैल्यू गिवन है वो किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है, तो ये हो गया -1 इंटू एक्स। नाउ माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू इक्वल है -3 के, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -3 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। सो द नेक्स्ट स्टेप आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा? a ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू -1, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस इंटू -3 दैट इज इक्वल टू +3। इस तरह से आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आ चुका है, जहां पे a की आपको वो न्यूमेरिकल वैल्यूज रखनी है जो कि 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो एक्सेप्ट 0, तो हम रखते हैं a इक्वल्स टू 1। फॉर a इक्वल्स टू 1 हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। दिस इज माई आंसर। हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में वो है दिस वन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। ये तो सिंपल सा केस था। अगर आपको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू गिवन होता, सम नहीं गिवन होता, तो आप सम कर लेते, ऐड कर लेते तीनों जीरोज को, प्रोडक्ट करके देख लेते, जो भी वैल्यू आती यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते, आपका फाइनल आंसर आ जाता। व्हाट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल।
तो इस तरीके से आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स का। जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं वहां पे मैं बताऊंगा रूट्स के बारे में, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, विच मीन्स अभी तक हमने जीरोज की बात की है, अब हम बात करेंगे रूट्स की। रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। रूट्स का मतलब पहले आप समझेंगे रूट्स क्या होता है। जिस तरीके से आपने जीरोज को कैलकुलेट किया वैसे ही हम रूट्स को भी कैलकुलेट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज प्रूव दैट 2 is a root of x square minus 4x plus 4 equals to 0। ये क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है आपको, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये कैसा इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 है। 2 डिग्री मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको रूट गिवन है। जिस तरीके से हम जीरो को स्टडी किए थे फॉर अ पॉलिनोमियल, ठीक वैसे ही हम रूट भी स्टडी करते हैं फॉर अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो आप ये कर सकते हो 2 is a root of x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, या इसी स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं 2 is a 0 of x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो 0 आपने पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में कहा और रूट आपने पॉलिनोमियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में कहा, लेकिन उन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी क्वेश्चन को अगर डिफरेंट तरीके से पूछा जाए आपसे एग्जाम में, प्रूव दैट 2 is a 0 of x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 2 को रूट के फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है फॉर एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे आपको 2 को एक 0 के फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन हो, आंसर आपका सेम तरीके से फाइंड आउट या प्रूफ आपको करना है। जैसे आप यहाँ पे प्रूफ करने वाले हो 2 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप सिंपली क्या करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के जगह पे 2 को सब्स्टिट्यूट कर दोगे और चेक करोगे कि ये 0 के इक्वल आता है या नहीं। चेक कर लेते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूट x equals to 2 in the given equation, x square minus 4x plus 4 equals to 0। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, x equal to 2 को सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। द नेक्स्ट स्टेप 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, माइनस 4 इंटू 2 बिकम्स माइनस 8 and plus 4 equals to 0. The next step आप देखोगे 4 plus 4 equals to 8 and here is minus 8 that is equal to 0. 8 minus 8 वैसे भी 0 के इक्वल होता है, so it becomes 0 equals to 0. तो आप ये कह सकते हो कि ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे इक्वेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन करेक्ट है, सेटिस्फाइड है, which means ये जो x equals to 2 है वो इस इक्वेशन का एक रूट है। तो आप बोल सकते हो hence it is proved that x equals to 2 is a root of x square minus 4x plus 4। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता 0 के फॉर्म में प्रूव करना है तो आप सिंपली यहाँ पे इक्वेशन ना लिख के पॉलिनोमियल लिखते, विच मीन्स ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, आपको बस यहाँ पे इक्वल टू 0 यहां से इरेज कर देना था और यहाँ पे लिखना था गिवन पॉलिनोमियल इस वाले केस में, और ये 0 इक्वल नहीं करना था आपको, सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी थी x इक्वल्स टू 2 इन दिस पॉलिनोमियल और चेक करना था कि वो 0 के इक्वल आता है नहीं। जिस स्टेप में वो 0 के इक्वल आ गया 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो आप यहाँ पे लिखते हैं hence it is proved that x इक्वल टू 2 is a 0 of this polynomial।
लास्ट वाले केस में आपने इक्वेशन के लिए प्रूफ किया था, ये वाले केस में आपने पॉलिनोमियल के लिए प्रूफ किया है। समझ गए आप? जीरो और रूट में बस यही डिफरेंस है कि ये रूट जो है इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग में कहते हैं और जीरो जो है पॉलिनोमियल के कोरस्पॉन्डिंग में कहते हैं। और प्रूफ करने का मेथड भी सेम है दोनों का। आपको यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिखना था इक्वेशन वाले केस में, और पॉलिनोमियल वाले केस में लिखना था गिवन पॉलिनोमियल। और इक्वेशन वाले केस में हम इक्वल टू जीरो लेके लिख रहे थे और जीरो इक्वल टू जीरो प्रूफ किया था हमने। यहाँ पे आपको सिंपली पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि वो क्या आता है। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू हमारा जीरो के इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 जो है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। वेरी सिंपल, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। मेथड आपको समझ में आ गया। एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं देता हूं, वहां भी आपका रूट और जीरो के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज find the value of k for which x equals to 1 is a root of x square plus x plus k equals to 0। यहां पे आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए कंडीशन गिवन है 1 is a root of this quadratic equation। तो आई थिंक यहाँ पे आपको पहले से गिवन है कि x इक्वल टू 1 जो है इसका रूट है, और आपको उसके लिए k का वैल्यू बताना है। k का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा जिसके लिए ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। तो आप क्या करोगे, सिंपली x इक्वल टू 1 का जो वैल्यू है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, x के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 1 इसका रूट है, तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई होना चाहिए। x इक्वल टू 1 के लिए सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, x इक्वल टू 1 विच मीन्स 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। पहले इक्वेशन लिख लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0, ये गिवन इक्वेशन है। और यहाँ पे आपको सिंपली एक्स के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड प्लस के इक्वल्स टू 0। इन द नेक्स्ट स्टेप आप देखोगे 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, और यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ प्लस के है, इक्वल टू 0। 1 plus 1 becomes 2, 2 plus k equals to 0। Now you have to calculate the value of k, तो k को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए, प्लस 2 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा -2। k का वैल्यू -2 आ गया, यही हमारा आंसर है। k इक्वल्स टू -2 के लिए x इक्वल टू 1 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप जीरो के कॉन्सेप्ट पे समझते हैं तो क्वेश्चन कुछ स्टेप से आता है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which x equals to 1 is a zero of x square plus x plus k। तो क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन के लिए रूट लिखा था, यहाँ पॉलिनोमियल के लिए 0 लिखा है। मेथड यही है, आपको करना क्या है, सिंस आप ये लिखोगे सिंस x equal to 1 is a zero of x square plus x plus k, which means आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे x equals to 1 in this polynomial x square x plus k, which means x equals to 1 को आपको सब्स्टिट्यूट करना है p of x में। p of x equals to 1 क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। सिंस 1 इज अ 0, तो इस कंप्लीट p of 1 की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है 0 के लिए किसी भी पॉलिनोमियल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहां से आप जैसे इस मेथड में सॉल्व किया था वैसे सॉल्व कर लोगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, सो इट बिकम्स 2 प्लस k इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस 0 के केस में इस तरीके से सॉल्व करना है और रूट के केस में इस तरीके से सॉल्व करना है। स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है दोनों केस में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी आपका रूट पे ही बेस्ड है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। इस बार हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया था, अब हम लेंगे क्यूबिक इक्वेशन। Question is, if
x equals to 2 and x equals to 0 are roots of 2x cube minus 5x square plus ax plus b equals to 0, then find the value of a and b. आपको यहाँ पे a और b का वैल्यू बताना है, जिसके लिए 2 and 0 आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन. यहाँ पे डिग्री 3 है तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया? क्यूबिक इक्वेशन. इसी क्वेश्चन को अगर आप डिफरेंट तरीके से पूछते एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, ये इफ x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 0 आर जीरोज ऑफ 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो क्वेश्चन सेम है, बस आपने देखा कि जीरो और रूट का ही डिफरेंस है. यहाँ पे इक्वेशन गिवन था तो इसको रूट बोल दिया गया, यहाँ पॉलिनोमियल गिवन है तो इसको जीरो बोल दिया गया. मेथड आपका वही होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का. हम इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं. अगर क्वेश्चन इक्वेशन वाला आया है तो आपको करना क्या है, जैसे इसने बोल दिया x इक्वल टू 2 जो है इसका रूट है, तो आप यहाँ पे x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे और ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जाना चाहिए. तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x इक्वल टू 2, substituting x equals to 2 in 2x cube minus 5x square plus ax plus b equals to 0. इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं इस वैल्यू को. 2 into 2 का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 5 into 2 होल स्क्वायर प्लस a into 2 प्लस b equals to 0. इन द नेक्स्ट स्टेप 2 into 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब होता है 8 के इक्वल, मल्टीप्लाइड बाय 2 है तो ये हो जाएगा 16. 2 square becomes 4 into minus 5 becomes minus 20 plus 2a plus b equals to 0. यहां से आप देखोगे एक आपको इक्वेशन मिलेगा, a और b का इक्वेशन होगा ये. 16 माइनस 20 का वैल्यू इक्वल होता है माइनस 4 के इक्वल, माइनस 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0. या आप ये बोल सकते हो माइनस 4 को उधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 4. हाँ, यहां से हमें एक इक्वेशन मिल चुका है. इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 के फॉर्म में डिनोट कर देते हैं. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन इन a एंड b. 2a प्लस b इक्वल्स टू 4. अगर हम x इक्वल टू 0 भी सब्स्टिट्यूट करके देखें तो वहां से भी हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा. हो सकता है हमें अनदर इक्वेशन मिल जाए, तो वो भी सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. वो भी इसी का रूट है, इसका मतलब 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. इन द नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू 0 का क्यूब करेंगे, 0 के इक्वल हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 0 स्क्वायर है, ये भी 0 के इक्वल, प्लस a इंटू 0 है, ये भी 0 के इक्वल. 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को, आपको 0 ही मिलेगा. एंड देन प्लस b इक्वल टू 0. 0 को आप ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी. तो यहाँ पे रिजल्ट आपका b ही रहेगा. b इक्वल्स टू 0 आ गया यहाँ पे आपको. सो x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करने पे आपने b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है. b का वैल्यू आपको आ चुका है 0 के इक्वल. इस b के वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें a का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा. तो आप ये लिखोगे सब्स्टिट्यूट b इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में जब इस b इक्वल टू 0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से हमें रिजल्ट आएगा 2 इंटू a प्लस 0 इक्वल्स टू 4, विच मीन्स 2a इक्वल्स टू 4. या हम कह सकते हैं a इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, विच मीन्स a इक्वल्स टू 2. 4 अपॉन 2 का वैल्यू 2 के इक्वल होता है, विच मीन्स आपका a का वैल्यू आ गया 2 के इक्वल, b का वैल्यू आ गया 0 के इक्वल. a और b की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली यहां से, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. 0 वाले केस में प्रोसेस मेथड बिल्कुल यही रहेगा. बस आपको यहां पे ये लिखना पड़ेगा, सिंस x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, which means value of this polynomial, that means p of x equals to 2 is equal to 0. और उसके बाद सारा स्टेप सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा. p of x equal to 2 0 के इक्वल कर देंगे यहाँ पे, और सिमिलरली यहाँ पे p of x equal to 0 0 के इक्वल कर देंगे. रेस्ट ऑफ द स्टेप्स विल बी सेम बिकॉज बोथ क्वेश्चन आर सेम. तो इस तरीके से आपने रूट्स और जीरोस पे बेस्ड क्वेश्चन
सीख लिया आपने किस तरह से सॉल्व किया जाता है इन क्वेश्चंस को, और बोर्ड एग्जाम्स में इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक या आर.एस. अग्रवाल की टेक्स्ट बुक में, आप उनको प्रैक्टिस करें। और कोई भी डाउट या क्वेरी हो आपको स्टडी से रिलेटेड या मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड, कुछ भी आपको पूछना हो, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम ऐप के थ्रू। इन सब की इंफॉर्मेशन वीडियो लेसन के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस वीडियो लेसन के थ्रू आपने बहुत कुछ सीखा, सो आप इस वीडियो लेसन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल को स्टडी करेंगे और वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और उस पे भी एक वीडियो लेसन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में इंटरेक्ट करूंगा। टिल देन टेक केयर, स्टे फोकस्ड एंड स्टडी वेल।